तो उद्धव, वृंदावन से मथुरा कोई ज्यादा दूर नहीं है, दिन में हम 4 बार मिलकर के वापस आ सकती हैं। हम इसलिए नहीं रोती, हम इसलिए रोती है बारे कन्हैया, तुझे हमसे दूर रहने में आनंद आता है तो कोई बात नहीं, हम तेरे विरह में रोती रहेंगी, लेकिन हम तुमको छोड़ करके और किसी को नहीं चाह सकते। कि हे नाथ हे रमानाथ ब्रजनाथार्तिनाशनः मन बुद्धर गोविंद गोकुलो ब्रजनाडवा। गोपियां रुदन करने लगी, रोते रोते उनके नेत्रों से अश्रुओं की धारा बहने लगी। गोपियों के नेत्रों से जो आंसुओं की धारा जो बह रही थी वो पनारे के रूप में परिणत हो गई, वही प्रेम की नदी बन गई, एक सरोवर के रूप में परिणत हो गई, वही सरोवर एक महान समुद्र के रूप में परिणत हो गया। और उस समुद्र में ज्ञानी जी महाराज उद्धव 7 महीने तक गोता लगाते रहे, उनको कुछ याद नहीं रहा। 7 महीने बाद जैसे उद्धव जी को होश आया तो अपने आप को गोपियों के चरणों में देखा, राधा रानी के चरणों में देखा। उद्धव के नेत्र सजल हो गई, नेत्रों से अश्रु प्रवाह बह चले, और उद्धव जी जो ज्ञान की जो सेज थी वो गुदड़िया बन गई प्रेम के डंडों से। और उद्धव ने एक ही बात कही, हे गोपाल, यदि मानव का शरीर प्राप्त हो तो मुझे कहीं मनुष्य मत बनाना, कहीं मानव मत बनाना, मुझे मानव बनाना है तो ब्रजमंडल में बनाना, पशु बनाना है तो ब्रजमंडल का बनाना, जो भी कुछ बनाना मुझे ब्रजमंडल का बनाना, मुझे ब्रज से बाहर नहीं जाना। सुखदेव जी कहते हैं राजन, उद्धव के मन की स्थिति बदल गई और सीधे दौड़ लगा दी कन्हैया से, मेरे गोपी मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूं कि आज शाम जब होगी, सूर्यास्त तब होगा, उससे पहले कन्हैया तुम्हारे पास आ जाएगा। सीधी दौड़ लगा दी कन्हैया के पास उद्धव ने। उद्धव ने दौड़ लगा दी और सीधे कन्हैया के रूम में, कन्हैया के कमरे में जैसे ही गए, मेरे गोविंद देख करके हंसने लगे, मेरे गोविंद हंसने लगे, बारे आओ ज्ञानी जी। उद्धव जी कहने लगे, रहने दीजिए, जले पर नमक मत डालो, आप तो बहुत निष्ठुर हो, आप तो बहुत बड़े निष्ठुर हो। अरे गोपाल, और गोपियों को, श्री राधा रानी को, माँ यशोदा को देखो, आपके विरह में कैसी पागल हो रही है। मेरे गोविंद कहते हैं कि अरे उद्धव, तूने ब्रज के भाव को जान लिया, बस मैं केवल यही चाहता था कि तेरे ज्ञान पर फुट लग जाए, क्योंकि तू अपने आप को सबसे बड़ा ज्ञानी समझता था, और जब तक तू गोपियों का, श्री राधा रानी का दर्शन नहीं करता तब तक तेरे ज्ञान पर फुट नहीं लगता। उद्धव, नेत्रों को बंद करो। जैसे उद्धव जी ने नेत्रों को बंद किया और नेत्रों को खोल करके जैसे ही देखा तो मेरी कन्हैया, उनके बराबर में श्री राधा रानी, लाखों गोपियां, मां यशोदा सब बैठे हैं। तो मेरे कन्हैया कहने लगे कि अरे उद्धव, बिना भक्ति के जो ज्ञान है वो पंगु है, और ज्ञान के बिना जो भक्ति है वो अंधी है। दोनों को दोनों की जरूरत है। व्यक्ति को ज्ञान भी होना चाहिए, और ऐसा ही नहीं ज्ञानी ज्ञान, उसको भक्ति भी मिलनी चाहिए, क्योंकि किशोरी श्री राधा, मां यशोदा, गोपियों के बिना तो मैं 1 सेकंड भी नहीं रह सकता, क्योंकि भगवान कहते हैं कि राधा तो साक्षात कृष्ण है, कृष्ण ही साक्षात राधा है। गोपाल सहस्त्रनाम में श्लोक आता है, तस्मा ज्योतिर्भवेद द्वेधा राधा माधव रूपकम। ऊपर से एक ज्योति निकली
नीचे से ऊपर की ओर चली और दो रूपों में परिणत हो गई। उसे हम राधा और माधव कहते हैं। राधा ही कृष्ण है और कृष्ण ही राधा है। दोनों में बिल्कुल भी भाव नहीं है, बिल्कुल भी दोनों में निश्चल प्रेम है, क्योंकि भगवान हमारे प्रेम में वास करते हैं। निर्गुण ब्रह्म को जो उंगली पकड़ करके नचाना सिखाते, चुल्लू पर छाछ पे जो मेरी कन्हैया को नचाते, उन गोपियों को आप साधारण गोपी समझते हो, तब वो साधारण गोपी नहीं है, वे साधारण ग्वालिन नहीं है। उद्धव को भक्ति प्राप्त हुई और उद्धव के जो समस्त भक्ति के रूप थे उनके साथ दर्शन हुआ। उद्धव जी महाराज गदगद हो गए। उसके बाद में मेरे प्रभु पूजा के घर पधारे। कंस की दो पत्नी अस्थि और प्राप्ति। कंस कहते हैं अभिमान को, और अभिमान की दो पत्नी होती हैं। अस्थि माने है और प्राप्ति माने होगा। मेरे पास में इतना धन है और इतना धन और होने वाला है। यही कंस की अभिमान की दो पत्नी हैं, मेरा है और मेरा होने वाला है। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि कंस की पत्नियों ने जाकर के जरासंध से शिकायत कर दी। जरासंध ने 23 अक्षौहिणी सेना लेकर के मथुरा पर चढ़ाई कर दी। सुखदेव जी वर्णन करते हैं 23 अक्षौहिणी सेना का, कि जरासंध ने अकेले 23 अक्षौहिणी सेना लेकर के मथुरा पर चढ़ाई की। एक बार नहीं, दो बार नहीं, 17 बार मथुरा पर आक्रमण किया। 17 बार मेरे कन्हैया ने उसको हरा दिया। अब 18वीं बार जरासंध ने क्या किया पता है? एक कालिबन नाम का राक्षस आया, प्रभु ने मुचकुंद के द्वारा उसे भस्म कराया। प्रभु ने 17 बार जरासंध को हराया। तो जरासंध ने कहा कि मैं इस बार कन्हैया से युद्ध करने जा रहा हूं। बहुत ब्राह्मणों को, 108 ब्राह्मणों को यज्ञ करने के लिए बैठा दिया कि इस बार मैं युद्ध में जीत करके आना चाहिए। यदि मैं युद्ध में हार गया तो तुम सबको सूली पर चढ़ा दूंगा। सभी ब्राह्मणों ने भगवान से प्रार्थना की, प्रभु आप जाने, आपको काम ये बड़ा दुष्ट है, हमको मार डालेगा। अब कृष्ण बलराम, अब जैसे ही जरासंध अपनी सेना को लेकर के मथुरा आया तो कन्हैया कहने लगे कि बलराम, अरे भैया ये मामा जी तो फिर आ गए, अब क्या करें? नाना जी आ गए, अब क्या करें? बल ऐसा करते हैं कि हम इस रण को छोड़ करके भग चलते हैं। कन्हैया कहने लगे कि भैया हम यहाँ से भग चलते हैं, क्योंकि हम यहाँ से नहीं गए तो ये हमसे हार जाएगा और ब्राह्मणों को सूली पर चढ़ा देगा। मेरे प्रभु वहां से रण छोड़ करके भाग गए। जरासंध ने हल्ला मचा दिया कि रण छोड़ है, रण छोड़ है। प्रभु का एक और नाम पड़ गया, क्या? रण छोड़ रहा है। प्रभु ने कहा मेरा नाम और बढ़ जाए कोई बात नहीं, लेकिन मेरे भक्तों को कोई कष्ट नहीं होना चाहिए। कृष्ण बलराम रण छोड़ करके भाग गए, हल्ला मच गई, रण छोड़ गया। भगवान पर्वत पर चढ़ गए। जरासंध ने आग लगा दी चारों ओर। मेरे प्रभु ने छलांग लगाई और समुद्र के किनारे चले गए। देवताओं के प्रधान देव हैं विश्वकर्मा जी। विश्वकर्मा जी से प्रार्थना करी भगवान ने, और विश्वकर्मा जी ने रात्रि में जल के अंदर द्वारकापुरी का निर्माण किया। सोने की द्वारका बनाई, बहुत सुंदर। समुद्र के बीच में सोते हुए यदुवंशियों को मेरे कन्हैया ने द्वारका बुला लिया। रेवत नाम के एक राजा हुए, उनकी पुत्री है रेवती। बलराम जी का विवाह उनके साथ में बड़ी धूमधाम से संपन्न हुआ। कन्हैया ने सोचा कि हम द्वारका के राजा तो बन गए, हमारे बड़े भैया को भी विवाह है गए, और तो हमारा विवाह होना चाहिए। एक भीष्मक राजा, कुंदनपुर के राजा हैं भीष्मक। उनके 5 पुत्र हैं। बड़े पुत्र का नाम है रुक्मी। 5 पुत्रों के बाद में कोई पुत्री नहीं हुई। मन में बड़ी बेचैनी, तपस्या करने के लिए गए। तो समुद्र में कमल के पुष्प के ऊपर एक सुंदर सी कन्या को प्राप्त किया, उसी का नाम रुक्मिणी है।
क्योंकि लक्ष्मी जी जब प्रकट हुई तो कहां से प्रकट हुई? समुद्र से। वही लक्ष्मी जब जानकी बनी तो प्रकट हुई कहां से? पृथ्वी से। और वही जानकी जब रुक्मणी बनी तो प्रकट कहां से हुई? कमल के फूल से। भीष्मक राजा ने कन्या को लाकर के अपनी पत्नी को दे दिया और मन में संकल्प ले लिया कि अपनी इस कन्या का विवाह द्वारका नाथ के साथ में करूंगा। लेकिन कभी कभी क्या होता है, घर का जो बड़ा पुत्र होता है कभी कभी पिता की बात नहीं मानता है। शिशुपाल नाम का जो पुत्र है उसने, उनका जो पुत्र है शिशुपाल से सगाई की बात कर ली कि हमारी जो बहन है रुक्मणी, शिशुपाल तेरे साथ में शादी करेंगे। लेकिन रुक्मणी का जो संकल्प था वो तो मन में संकल्प था कि मैं द्वारका नाथ से विवाह करूंगी और किसी को नहीं कर सकती। तो रुक्मणी जी ने नवदा भक्ति को एक पत्र में लिखा, अपनी भाभी से कहा कि भाभी जी, मैंने तो अपने द्वारका नाथ को अपना सच्चा पति माना है और भाई ने मेरी सगाई शिशुपाल से कर दी, रुक्मी भाई ने, मैं और किसी को वरना नहीं चाहती। तो उनकी भाभी ने कहा क्यों दुखी होती है, एक पत्र लिख दो कन्हैया के लिए। तो रुक्मणी जी कहती है कि मैंने तो उनको देखा भी नहीं है कैसे हैं, उनके बारे में सुना जरूर है। तो जो सुना है वो रुक्मणी ने एक पत्र में लिख दिया, ब्राह्मण को बुलाया और वो पत्र ब्राह्मण के हाथ में दे दिया कि ये जाकर के द्वारका नाथ को पत्र पहुंचा दो। ब्राह्मण उस पत्र को लेकर के द्वारका नाथ के पास पहुंचा, जाकर के वो पत्र दे दिया कि प्रभु ये पत्र रुक्मणी जी ने आपके लिए लिखा है। मेरे प्रभु ने पढ़ा, रुक्मणी जी ने उसमें प्रश्न भी अपने आप किया और उत्तर भी अपने आप दिया। प्रभु आप ये सोच रहे होंगे कि इतनी व्यवस्था होगी मैं आपको कैसे लेके जाऊंगा। तो हमारे यहाँ का नियम है कि शादी से पहले जो कन्याएं होती है वो माता कात्यायनी का पूजन करने जाती हैं। मैं माता कात्यायनी का पूजन करने आऊंगी, वहां से आप ले जाना, क्यों परेशान होती। अब ब्राह्मण ने कहा कि प्रभु मैं जाऊं, भगवान ने कहा रुक जाओ, कल मैं तुम्हारे संगी चलूंगा, साथ चलेंगे। मेरे कन्हैया रथ में ब्राह्मण को बिठा करके जैसे ही जा रहे थे तो आगे से बलराम जी आ गए। अब कन्हैया ने सोची कि पंडित जी बल क्या हुआ, बल हो गए, हमें तो ऐसा लगा ब्याह हेलियो दिख है, क्योंकि पहले बड़े भाई से बहुत शर्म लगती थी। बलराम जी ने पूछा कि लाला कहाँ जा रहे हो, कन्हैया कहाँ जा रहे हो? तो कन्हैया ने कही वहीं जा रहे हैं, कहीं नहीं जा रहे, वहीं जा रहे हैं। तो पीछे पंडित जी बैठे, उन्होंने कह दिया कहीं नहीं, वहीं कुंडनपुर जा रहे हैं, कल रुक्मणी का स्वयंवर है। तो बलराम जी ने सभी सैनिकों को आदेश कर दिया कि मेरे कन्हैया को कोई भी कष्ट नहीं होना चाहिए, क्योंकि वहाँ शिशुपाल जैसे दुष्ट लोग आएंगे, मेरे कन्हैया को कोई कष्ट नहीं, कोई दुख नहीं होना चाहिए। सारी व्यवस्था बलराम जी ने कर दी कि लाला तू बड़ो है गयो तो ये तो स्वयंवर में अवश्य जाना चाहिए। मेरे कन्हैया जैसे कुंडनपुर में प्रवेश किया, रुक्मणी जी माता कात्यायनी का पूजन करने के लिए आई। रुक्मिणी ने बहुत सुंदर व्यवस्था करी, लाखों सैनिक आगे पीछे चल रहे हैं। लेकिन माता कात्यायनी के मंदिर में जैसे ही रुक्मणी ने प्रवेश किया, माता कात्यायनी से प्रार्थना करी कि कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पति में कुरते नमः। हे माता कात्यायनी, द्वारका नाथ मुझे पति रूप में प्राप्त हो। मेरे कन्हैया आए, लाखों सैनिक वहां खड़े हैं, लेकिन कन्हैया बीच में घुसते हुए जा रहे हैं, मंदिर की तरफ अंदर प्रवेश कर रहे हैं। सब कन्हैया को देख रहे हैं, कोई रोक नहीं रहा। कोई बंसी को देख रहा है, कोई मोरपंख को देख रहा है, कोई चाल को देख रहा है। और मेरे कन्हैया जैसे ही मंदिर में प्रवेश किया और रुक्मणी का हाथ पकड़ा और हाथ पकड़ करके निकाल करके ले गए और जाकर के रथ में बिठा लिया। रथ में बिठा करके मेरे कन्हैया रुक्मणी को ले गए। जैसे ही लेकर के गए तो रुक्मणी को पता चला कि रुक्मणी कहाँ है। बल अंदर मंदिर में देखा रुक्मणी नहीं है। तो एक सैनिक ने कहा मैं बताऊं कहाँ है। बल वो ले तो गया टेढ़ी टांग वाला। रुक्मणी पीछे पीछे रथ के पीछे दौड़ा। मेरे कन्हैया ने उसको रथ में बांध लिया, पीछे तक खींचते हुए रुक्मणी ने रोक दिया कि मेरा भाई है, ये बढ़ जाएगा, आप ऐसा ना करें। राजा भीष्मक आए और बढ़िया विधि विधान से द्वारका नाथ का
मेरे प्रभु द्वारकानाथ गए और अपनी बारात लेकर के बड़ी विधि विधान से रुक्मणी जी का विवाह मेरे कन्हैया के साथ में हुआ। बोले बाल कृष्ण लाल की जय, द्वारिकानाथ की जय।